हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर पायल अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का वेद प्रेप केम अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रही हूँ एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। बेसिकली कहाँ से आई है? रबर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिक्रूटमेंट पोस्ट की बारे में बातें करेंगे। बेसिकली अगर आप बीएससी के पास आउट स्टूडेंट हैं, एमएससी पास आउट स्टूडेंट है, तो दोनों के लिए ही वैकेंसीज निकली हैं। कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया। वैसे तो देखिए इसमें पोस्टिंग लिखा हुआ है ऑल ओवर इंडिया, इनकी जो भी ब्रांचेस हैं वो कहीं पर भी इनको पोस्ट कर सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी क्या आपका पे स्केल रहेगा, किस तरीके की जॉब है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए उसके लिए आपको जाना कहाँ है, तो आपको रबर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। रबर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो recruitments.rubberboard.org.in। अगर आपको गूगल पे, वैसे तो फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा, बट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बता दी है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूजर पोर्टल मतलब कैंडिडेट पोर्टल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नोटिस पढ़ना चाहते हैं, वैकेंसी नोटिस, तो आप व्यू पीडीएफ पे जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली जो आया है रबर डिपार्टमेंट, रबर बोर्ड की तरफ से, जो कि सिचुएटेड है कोट्टेयप्पम केरला में। बट अब ऐसा कुछ लिखा नहीं कि पोस्टिंग आपकी यही होगी, पोस्टिंग ऐसा लिखा है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट आई है वो अलग अलग पोस्ट है, कुछ साइंटिस्ट ए की पोस्ट है, कुछ साइंटिस्ट बी सी। तो अब हम किस में एलिजिबल हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए निकली हुई है। साइंटिस्ट ए में भी, बीटेक के लिए भी है, और बी फार्मा, बायोलॉजी, जूलॉजी, सबके लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए है इसमें पोस्ट। तो केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली कौन सी पोस्ट है, आज मैं इस वीडियो में वो बात करने जा रही हूँ। अगर आपका डिपार्टमेंट उससे अलग है तो आप वो भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में आप गो थ्रू करेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको, तो आपको अपना भी जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जो भी पोस्ट निकली है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, राइट। तो देखिए ये साइंटिस्ट ए की पोस्ट तो मैंने जितनी भी देखी उसमें बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मतलब कहीं पर भी नहीं रिक्वायर्ड है, तो ये तो फिर केमिस्ट्री वालों के लिए ये नहीं है। एक पोस्ट है, इसको आप देख सकते हो, ये पोस्ट कोड 2025-313 साइंटिस्ट बी की पोस्ट रहेगी। ये साइंटिस्ट बी में रबर टेक्नोलॉजी, 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और 2 वैकेंसीज में कुछ भी रिजर्वेशन ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो मतलब जनरल कैटेगरी में ही सब अप्लाई इसको कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगी, बीएससी एमएससी डिग्री, बीएससी एंड एमएससी मतलब दोनों, आपको एमएससी यहाँ पर दिखाना होगा। अगर आप एमएससी पास आउट हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। इन केमिस्ट्री या पॉलीमर केमिस्ट्री या पॉलीमर रबर टेक्नोलॉजी में किसी में से भी अगर आपने की है तो आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ आपको 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस दिखाना होगा। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग पोस्ट कर देते हैं विदाउट एक्सपीरियंस इन जॉब्स को, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? एक्सपीरियंस साफ लिखा हुआ है और कोई भी पढ़ेगा तो साफ पता लग जाएगा कि इट इज रिटन हियर दैट 3 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन रबर पॉलीमर टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअल में जो ट्रुथ है, आई एम टेलिंग यू दिस ओनली। अगर आप एलिजिबल इसके अकॉर्डिंग है तो आप अप्लाई कीजिए, जॉब अच्छी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अगर देखिए उसमें हम थंबनेल पे अगर लिख दें विदाउट एक्सपीरियंस या और आप उसको पढ़कर आए, फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो एक्चुअल सच्चाई है जो वो है वो यही है कि भाई एक्सपीरियंस आपसे रिसर्च का मांगा हुआ है, जॉब का नहीं मांगा हुआ। तो मतलब अगर आपने रिसर्च की हुई है इस फील्ड में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और डिजायरेबल का मतलब है कि ये तो एसेंशियल है ही, बाकी अगर हाँ ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टरेट डिग्री मतलब आपने डॉक्टरेट डिग्री की हो रबर टेक्नोलॉजी में तो वो तो डिजायरेबल हो जाएगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, रबर टेक्नोलॉजी की भी अगर आपको नॉलेज है तो वो भी ये प्रेफर करेंगे, मतलब प्रेफरेबल, इनको प्रेफर होगा वो चीज, ठीक है ना। मतलब आपके सिलेक्शन प्रोसेस में वो चीज प्रेफर की जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक और जो इनकी जॉब है मतलब पोस्ट है, बेसिकली ये भी आपकी साइंटिस्ट बी में रहेगी। ये पोस्ट कोड, ये आप 2.10 यहाँ से कोड देख सकते हैं, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो यह मिल जाएगा आपको। बहुत लंबा है नोटिफिकेशन, तो इसलिए मैं सिर्फ जो काम का है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लाई हूँ। साइंटिस्ट बी बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बेसिकली, अच्छा ये तो मुझे लग रहा है वही खुल गया है, इसको नीचे लेकर, ये है। साइंटिस्ट सी की पोस्ट रहेगी आपकी। इससे पहले जो हमने देखी थी साइंटिस्ट बी में, उसमें 2 पोस्ट थी। उसके बाद आपकी साइंटिस्ट सी की पोस्ट रहेगी रबर प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में, जिसमें 1 वैकेंसी है। इसमें भी आपसे बीएससी एमएससी मांगा है केमिस्ट्री में, ठीक है। 5 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ रबर प्रोसेसिंग, रबर केमिस्ट्री, रबर टेक्नोलॉजी
ऑफ रबर प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट एंड एविडेंस बाय पब्लिश्ड पेपर्स इन, ये सब कुछ आप लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। अगर आपका काम इससे रिलेटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल वही डॉक्टरेट रहेगा। बाकी इसमें इससे रिलेटेड और कोई पोस्ट, एक और पोस्ट है, हाँ ये पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट भी है। इसका पोस्ट कोड भी आप देख सकते हो 2025 324। 10 वैकेंसीज हैं इसमें टोटल, जिसमें 5 आपकी जनरल की हैं, यहाँ पर कैटेगराइजेशन है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी और 3 ओबीसी के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, मतलब नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की रहेगी, ठीक है। लेवल 5 रहेगा। पे स्केल भी आप देख सकते हो, रिवाइज पे स्केल जो है 20,000 से लेकर 20,100 तक आपका ये बेसिक पे स्केल है। बाकी इसमें एड ऑन्स भी होंगे। ग्रेड पे 28, और ये तो आपका मतलब इसमें बेसिक पे है, इसमें एड ऑन्स भी होंगे। एज लिमिट 30 ईयर्स है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट आपकी ये होनी चाहिए। इसमें आपकी बीएससी डिग्री मांगी है सिर्फ, मतलब अगर आप बीएससी पास आउट भी हैं तो भी इसमें आप एलिजिबल है, एमएससी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है लेबोरेटरी टेक्निक्स में। तो मुझे ऐसा लगता है इस जॉब में बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्निक्स मतलब बेसिकली यहाँ पर लैब की चीजों में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए बस, ठीक है, राइट। तो केमिस्ट्री से है, बॉटनी से है, जूलॉजी से अगर आपने किया हुआ है बीएससी तो आप इसमें एलिजिबल है। तो ये कुछ पोस्ट हैं जिसमें आप देख सकते हो ये वैकेंसीज निकली हुई है। तो टोटल मिलाकर अगर हम देखें, विदाउट एक्सपीरियंस भी 10 पोस्ट है, और विद एक्सपीरियंस हमारी वो 2 और 1 3 पोस्ट हमारी निकली है, जिसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है रिसर्च का तो आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आप ये 10 पोस्ट जो दी हुई थी इसमें हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद देख लेते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी। तो देखिए बताया हुआ है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इंडिया, कहीं पर भी हो सकती है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अगर बाद में हो सकता है कम ज्यादा, वो वेरिएबल रहेगा, उसमें आप इनको कुछ बोल नहीं सकते। ईच पोस्ट कैरीज डीए मिलेगा, और अदर बेनिफिट्स जो भी एम्प्लॉयज को मिलते हैं, रबर बोर्ड एम्प्लॉयज को, वो सभी यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट्स मतलब बेसिकली आपके पास अगर यूजीसी या नेट इन सब का भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें दिखाया हुआ है। मैक्सिमम एज लिमिट जो आपको देखनी है, अच्छा जो 30 इयर्स का एज ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें है कि आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी 1 अक्टूबर 2025। इस टाइम पर आपकी एज जो है वो 30 इयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो एज का रिलैक्सेशन सिर्फ रबर बोर्ड के एम्प्लॉयज को ही दिया गया है, और एससी एसटी ओबीसी को। तो ये सब आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये सारी यहाँ पर जो चीजें दी हुई है, एब्रीवेशंस वगैरह, ये सब हम एक बार डिटेल में देख लेंगे। एग्जामिनेशन की फीस क्या होगी, तो देखिए हम ग्रुप सी में अगर अप्लाई करते हैं, जो 10 पोस्ट निकली हुई है बेसिकली, तो ग्रुप सी के लिए 500 रुपए का फॉर्म रहेगा, जिसमें जीएसटी आपकी इंक्लूडिंग बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप ग्रुप बी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, तो उसके लिए 5000 रुपीज का आपका फॉर्म रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप ये पूरा डिटेल में देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, जो वेबसाइट मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दी थी, यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो, recruitments.rubberboard.org.in। तो इस पे जाकर आपको वही अपना एक आईडी जनरेट करना होगा, और वहां से आप फिर अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, मोड ऑफ सिलेक्शन, वो इसमें कहीं रिटर्न नहीं है क्लियरली, बट मुझे लगता है या तो रिटर्न टेस्ट वो करा सकते हैं या इंटरव्यू बेस्ड आपका रह सकता है। तो कुछ भी मोड रह सकता है, वो इसमें क्लियरली मेंशन है नहीं अभी। क्लोजिंग डेट मतलब लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो रहेगी 1 दिसंबर, मतलब कि बेसिकली नवंबर का ही टाइम है हमारे पास फॉर्म फिलअप करने का। तो नवंबर तक ये फॉर्म्स ओपन है। 1 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, जिसके बाद आप फिर फॉर्म फिलअप इसके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा नोटिस था। आई गेस ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो देरी मत कीजिए। आप एलिजिबल हैं, बीएससी पास आउट हैं, और चाह रहे हैं कि हम कहीं पर भी किसी मतलब हमें कोई जॉब मिल जाए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो देखिए उसमें कोई क्लैरिफिकेशन अभी दी नहीं गई है। जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी, वो इसी वेबसाइट पर आएगी। तो आप इस वेबसाइट को इससे जुड़े रहिए। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, आप उसको मतलब जैसे ही आएगी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, रिक्रूटमेंट्स के लिए, ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी, जिस कोने में भी जो रिक्रूटमेंट आई है, उसके लिए आप अगर जानकारी चाहते हैं तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को हाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव सेशन में।